हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज हम यहाँ हनुमत धाम मंदिर राजेंद्र नगर साहिबाबाद में आए हैं, जहाँ पे बहुत ही धन्य ये मंदिर और भूमि है। भगवान की उपासना अर्चना की जाती है और यहाँ सद्गुरु जगजीत सिंह जी के भी चरण पड़े हैं। चंद्रभान ब्रह्मचारी गुरु जी, ये इन्होंने संस्कृत में MA PhD की है और आपने 1990 में ये जगह यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए ली। उस समय आप उस समय इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड को छोड़कर यहाँ आ गए और आपने यहाँ पर ये 1990 में शुरू किया और सद्गुरु जगजीत सिंह जी 1999 या 2000 एग्जैक्ट याद नहीं सन, उसके आसपास आप जी की प्रार्थना पर अपने दूसरे प्रोग्राम जो थे उनको रोककर यहाँ दर्शन देने इस मंदिर में पधारे और इस कमरे में यहाँ पर इनसे सद्गुरु जी के वचन हुए और आपने गुरु जी ने सद्गुरु जगजीत सिंह जी की 20 साल से फ़ोटो इस कमरे में ये इससे पहले लगाई हुई थी और 5-6 साल से सद्गुरु उदय सिंह जी की ये फ़ोटो के साथ वाली आपने लगाई हुई है। तो बाकी की आप बीती हम गुरु जी से सुनते हैं। वंदे विदेतनयां पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभो समाहितयोगिचित्तं हन्तुं ततापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारि परपीतपरागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवान् भज जानकीशं कतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वन्कृशानं ज्ञानिनामाग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तुलसी जी ने एक पंक्ति लिखी है कि जैसी हो भव तब बता वैसी मिले सहाय, अब आप नावे ताहि को ताहि तहाँ ले जाए। जो प्रभु का विधान होता है उसी के अनुसार ये जीवन चलता है। हमारे पास एक सरदार जी आया करते थे और उन्होंने सद्गुरु जी की चर्चा की, सद्गुरु जी के विषय में मुझे बताया। मेरे मन में ऐसा हुआ कि क्यों न गुरु जी को मैं आश्रम में बुलाऊं। सद्गुरु जगजीत सिंह जी सद्गुरु जगजीत सिंह। तो मेरे मन में हुआ कि क्यों न गुरु जी जब आए हैं, हमारे सनातन धर्म के एक पथ प्रदर्शक महान संत आए हुए हैं, तो क्यों न मैं आश्रम में उनके चरण पढ़ाऊँ, कोशिश करूं कि शायद गुरु जी कबूल कर लें। ऐसा मेरे मन में आया। तो मैंने सरदार जी से ऐसे बैठे बैठे चर्चा की। मैंने कहा गुरु जी आए हैं, गुरु जी, और तो मेरे मन में है कि 2 मिनट के लिए अगर हनुमत धाम आ जाएं, महापुरुषों का चरण ही सबसे पवित्र माना जाता है।
तो गुरु जी के चरण अगर यहाँ आ जाएंगे तो इस आश्रम का उत्तरोत्तर विकास होगा, ये मन में भाव आया। तो जो महापुरुष होते हैं वो मन की बात को जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को ढूंढते हैं परंतु उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को ढूंढते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान ढूंढते हैं। मुश्किलें होती हैं, आसान बड़ी मुश्किल से। अब आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, और ढूंढने वालों को प्रभु मिल जाते हैं, लेकिन ये आँख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और प्रेम का जाम पिया जाता है सबको देखकर, तब कभी मिलता है भगवान बड़ी मुश्किल से। हमारे संत तो कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया। कबीर जी लिखते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, पर राम से नहीं ना मरे कह कबीर समझाए। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, अबिन रोए नहीं पाई प्रेम प्यारों में। कबीर जी की वाणी। हमारे पूज्य गुरु जी ने सतगुरु जगजीत सिंह से, जब मैंने अपने हनुमान जी के चरणों में बैठकर ये विनय सरदार जी से की कि आप मेरी तरफ से हाथ जोड़कर गुरु जी से कहिए कि यहाँ एक आपका बालक है, वो प्रार्थना की है कि अगर गुरु जी आश्रम में आ जाए तो हम गुरु जी के चरण धो लें या चरण छू लें, ऐसा उनका भाव है। आप ये मेरा संदेशा जाके गुरु जी से कहिए डायरेक्ट। तो जो महापुरुष होते हैं वो तो अंदर की बात को जानते, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, अब मेरे इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो दिल में है तेरे वो मालिक को खबर है, अब बंदे तेरे काम में मालिक की नज़र। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। पूज्यपाद गुरु जी श्री श्री 108। मैं क्या कहूँ कि गुरु जी की क्या उपाधि दूँ, मेरे मुंह से तो शब्द नहीं निकलते। पर मैंने देखा अनंत से संपन्न पूज्य जगजीत सिंह जी महाराज कृपालु दयालु और मुझ पर कृपा किए, और गुरु जी ने सारी संगत को छोड़कर और उन्होंने कहा कि अभी चलते। जिनके दर्शनों के लिए हमारा सिख समाज लाइन में खड़ा रहता है, वही गुरु जी कहते हैं मैं चलूँगा और अभी चलूँ। सरदार जी का समाचार आया कि ब्रह्मचारी महाराज गुरु जी आ रहे हैं, तो मैं तो कोई इंतज़ाम भी नहीं कर पाया। गुरु जी के आने के पहले कोई व्यवस्था भी नहीं कर पाया। मैंने कहा गुरु जी आ रहे हैं तो गुरु जी का आश्रम है, गुरु जी का मैं हूँ और गुरु जी ही व्यवस्था करेंगे। मैं तो गुरु जी का हाथ जोड़ करके और इंतज़ार करने लगा, और गुरु जी ने आए। गुरु जी आ करके और मेरे कमरे में पलंग में बैठ गए। मैं उनके चरण को दबाने लगा। मेरे सिर में गुरु जी ने हाथ फेरा
अब बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अब मैं क्या मांगूं? आप तो अंतर्यामी हैं। आप पुत्र के राम तो संतन के पिता, संत राम के पूत, और संत न होते जगत में रहते राम निपूत। तो मैंने गुरुजी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए था वो मिल गए। और जहाँ सद्गुरु जी मिल जाते हैं वहाँ फिर न भगवान की ज़रूरत है, न किसी संसारिक आदमी की ज़रूरत है। केवल ये सारी जिम्मेदारी सद्गुरु जी की हो जाती है। आप अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पण कर दीजिए, गुरु जी अपने आप संभालते। गुरु जी मेरे पास बैठे रहे, मेरे से बातचीत किए, बहुत सारी बातें हुई। और गुरु जी ने कहा बेटा तुम्हारी कथा को मैं भेंडी साहब में रखूँगा और वहाँ भेंडी साहब आपको आना है। मैंने कहा गुरुजी जब आपकी आज्ञा हो जाएगी तो मैं सिर के बल, पैरों के बल नहीं, सिर के बल आपके चरणों की सेवा में उपस्थित होगा। ये मेरी गुरुजी से बात हुई। पर चूँकि प्रवक्ता होने के कारण कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी देश, कभी विदेश मैं भी आता जाता रहता हूँ। इसलिए और गुरुजी की महिमा तो क्या कहें, गुरुजी तो महान पुरुष हैं। उन्हें तो संसार के लोगों की ज़रूरत है और संसार के लोग भी उनकी कामना करते हैं कि गुरुजी कब हमारे यहाँ आए। सच्चा प्रेम हो गुरुजी के चरणों में तो किस तरह गुरुजी आते हैं, मेरा सामर्थ्य नहीं था। अनन्या चिंतन्तो माम ये जना परिभाषते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाव। जो कोई मेरा गीता का श्लोक है, जो कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका भार में कुली बन करके उठाता हूँ, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाकी रही है भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अंदर के भावों को भगवान देखते हैं, गुरुदेव जानते हैं। और उनकी हनुमत धाम में कृपा हुई। महाराज जगजीत सिंह जी साधारण मानव नहीं थे। मैं भी ब्रह्मचारी हूँ, मुझे पता रहता कि वो कौन थे। वो सामान्य मानव नहीं थे। मैंने देखा कि गुरुजी का जो हाथ था वो खड़ा होने के बाद घुटनों के नीचे तक जाता था। ये शायद कोई से इस बात का अनुभव किया हो, पर मुझे अनुभव था। अनुभव क्या किया मैंने, जब गुरुजी आए तब मैंने देखा, और गुरुजी जब गए तब मैंने देखा कि गुरुजी अजान बाहु थे। हमारे सनातन धर्म में अजान बाहु भगवान राम को मानते। तो गुरुजी का हाथ खड़ा होने के बाद घुटने के नीचे तक आता था। आप खड़े होकर दिखाइए, आपका हाथ घुटने के ऊपर रहेगा। वह गुरुजी महाराज के हाथ। तो मैंने कहा ये तो कोई अलौकिक पुरुष हमारे समाज में आ गए, और उनके विषय में हम क्या टिप्पणी करें, क्या बोलें। ये तो गुरुजी ही बुलवाते हैं,
गुरुजी ही बुलवाते हैं, गुरुजी ही पालन करते हैं, गुरुजी ही सारी निगरानी करते हैं। हम तो यही मानते हैं कि गुरु कृपा हो जाए तो संसार में किसी कृपा की ज़रूरत नहीं। इसी कमरे में आए थे सदगुरु जी पहले? इसी कमरे में आए थे। और इससे पहले एक आपके पास फ़ोटो लगी हुई थी, मैंने देखी भी थी। और ये फ़ोटो भी आपने यहीं पे कब से लगी हुई है? ये फ़ोटो 4-5 साल हो गए। और इससे पहले एक और लगी हुई थी सदगुरु? हाँ, वो क्या है, यहाँ सफाई वफाई हुई तो बच्चों ने वो फ़ोटो मैंने पता नहीं कहाँ कर दी, तो फिर मैंने ये फ़ोटो मंगाई। और चाहे तो इस आश्रम में एक और बात बताएं, अगर आप कहें। ये जो प्लाट था पहले, वो प्लाट सिख का था। अब वो नामधारी थे कि कैसे थे मैं नहीं जानता। श्याम पूरन सिंह नाम था उनका ये प्लाट था। जब प्लाट की चर्चा हुई तो उन्होंने पैसे 14 लाख पर कहा। हमने कहा सरदार जी, हमने तो 14 लाख कभी देखे नहीं हैं, हमें कोठी नहीं बनानी, हमें आश्रम बनाना, थोड़ा कम कर। तो सीधा 7 में आ गया। मैं बोला मैं तुझे 5 दूंगा। शायद उस महापुरुष की देन थी कि गुरुजी आए, क्योंकि जो भूमि होती है वो भी बड़ा फल देती है। रातों दिन पूजा होती है, पाठ होती है। वो मेरे नाम में वसीयतनामा लिख गए कि मेरे ना रहने के बाद इस सारी भूमि का मालिकाना हक ब्रह्मचारी जी। मैं उस समय बाहर था, लंदन में था। और सदगुरु जगजीत सिंह जी जब यहाँ आए थे, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए, 99-2000 के आसपास की बात है। मैं भी उनके साथ यहाँ आया था। तो पहले वो यहाँ कमरे में आए थे, वहाँ से फिर बाहर प्रोग्राम हुआ था। हाँ। पर ज़्यादा समय गुरुजी के पास था नहीं। अब मैंने भी आग्रह नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ मुझे जो मिलना था वो मिल गया। अब मेरे अन्य भाई परिवार को मिले, इसलिए मैंने गुरुजी आज्ञा कह दे दी, गुरुजी से हाथ जोड़ लिया और गुरुजी चले गए। गुरुजी के साथ भी मैं कुछ दूर तक गया, श्याम पार्क तक। हाँ, फिर आप हमारे घर में सदगुरु जी 2006 में आए थे, श्याम पार्क में। आप फिर दोबारा वहाँ पे आए थे दर्शन करने। दर्शन क्या करने, दर्शन करने की इच्छा तो थी ही, पर गुरुजी का मेरे हृदय में निवास है। मैं इसीलिए गुरुजी की फ़ोटो रखा। ये आपका कमरा है? ये पहले मैं इसमें रहता था, परंतु अब ये थोड़ा सा बंद टाइप का है। मुझे खुले में रहने की आदत है, तो मैं वो बगल वाले में रहता। अब पहले इसी में रहता था। और सदगुरु जी इसी कमरे? हाँ, इसी कमरे में आया था। बहुत बहुत गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा भी भाग्य धन हो गया आपके दर्शन करके। और सदगुरु जी के बारे में आपने जो साखी सुनाई, अपनी आप बीती और अपना स्नेह सुनाया, वो सुन के भी हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे